धरती पर हर क्षण अनगिनत लोग प्रेम में गिरते हैं। हर पीढ़ी में अनगिनत लोग प्रेम में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हर किसी के प्रेम का किस्सा प्रेम कहानी नहीं बन पाता। कम से कम इतिहास तो उन्हीं प्रेम कहानियों को याद रखता है जिसके पात्र राजा महाराजा, शक्ति संपन्न या विजेता रहे हो। आज हम भारतीय इतिहास के ऐसे ही कुछ प्रेम कहानियों के बारे में बताएंगे जो किंवदंती बन गई है। शशि और पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। ये कहानी सर्वश्रेष्ठ और चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। शशि एक हिंदू राजा की बेटी थी, मगर पाला उसे एक मुस्लिम धोबी ने। शशि का जब जन्म हुआ था तभी एक भविष्यवाणी की गई थी कि बड़ी होने पर ये निराला इश्क करेगी। समय बीतने के साथ ये भविष्यवाणी तब सच होती प्रतीत होने लगी जब शशि ने नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास एक युवक की तस्वीर देखी। तस्वीर देखने भर से ही वो उस पर मोहित हो गई। उस युवक का नाम था पुन्नू। शशि और पुन्नू किस्मत की मेहरबानी से मिले भी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर जुदा हो गए। पुन्नू से बिछड़कर शशि का बुरा हाल हो गया। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने फैसला किया कि वो रेगिस्तान को पार करके पुन्नू के देश जाएगी और उसे वापस ले आएगी। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। रेगिस्तान के तपिश को शशि की कोमल देह सह नहीं पाई और वो उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले शशि का ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता लगा कि उसकी शशि ने यही दम तोड़ दिया। बस फिर क्या था, शशि के बिना भला पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चल गए, मगर उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। ये कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता की। संयोगिता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी संयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार। वो देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। इसी तरह पृथ्वीराज का चित्र भी कनौज जा पहुंचा। उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच खूब चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए। और जब उन्होंने चित्र देखा तो पहले ही नजर में वो पृथ्वीराज पर अपना मन हार बैठी। इसी तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा और इधर भी वही हाल हुआ जो उधर संयोगिता का था। इसी बीच जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया। पृथ्वीराज को छोड़ उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। संयोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज को वहां ना देखकर निराश हो गई, लेकिन तभी उसकी नजर द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छाटती हुई संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालनी चाहिए, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। वो संयोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे लेकर वहां से निकल आए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज्यादा द्वेष भर गया। हीर रांझा की कहानी दुनिया को ये बतलाती है कि इंसान के लिए प्यार से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं। प्यार की पहचान हो जाए तो कोई बादशाह अपना तख्त छोड़कर सन्यासी तक बन सकता है। तख्त हजारे गांव के एक संपन्न परिवार का लड़का था रांझा। अपने माँ बाप का लाडला था। वही सियाल कबीले की हीर की सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। रांझा वैसे तो चार भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण पिता का दुलारा था, लेकिन अपने भाइयों और भाभीियों के भेदभाव के कारण घर छोड़ आया था। उसकी किस्मत उसे भटकाते हुए सियाल ले आई। यही उसने हीर को पहली बार देखा और उससे दिल दे बैठा। वो हीर के पिता के यहाँ भैंसों की देखभाल और उन्हें चराने का काम करने लगा। हीर भी उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी।
दोनों के प्रेम को 12 साल बीत गए। इस प्रेम कहानी के साथ वियोग तब जुड़ गया जब हीर की शादी सैदा खेड़ा के साथ कर दी गई। रांझा इस वियोग को सह ना सका और गोरखनाथ से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गया। वो हीर के वियोग में भटकता रहा और एक दिन किस्मत उसे हीर के ससुराल तक ले गई। यहाँ हीर को जहर दे दिया गया तथा रांझे ने भी उसके वियोग में मौत को गले लगा लिया। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।